जन्म कुंडली अध्ययन। तो आज का जन्म कुंडली अध्ययन जो शुरू करने जा रहे हैं, तो हम डायरेक्ट शुरू ही कर देते, लेकिन अ, आपको एक और भी एक सूचना है कि आप किसी लोगों के जो है जन्म कुंडली अध्ययन कभी कभी नहीं आते उनके कंप्लेंट से, तो कभी आप अपने कमेंट्स भी चेक कर लीजिए। या तो अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन पूछे रहेंगे तो आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन थोड़ा देरी से होगा, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म वाले रहते हैं उनको फटाफट जल्दी हो सकती है उसकी। दूसरा कि आपने डिटेल में कुछ ना कुछ तो कमी दी होगी, जैसे कि कोई कोई डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम देता है तो प्लेस में स्टेट का नाम देता है, यानी राज्य का नाम मत दे, तालुका, जिला या शहर जो भी है फेमस, जो कि जन्म स्थान है। आप रहते वहाँ का मतलब नहीं, आप अगर जन्म भी उधर ही हुआ है, वो रहते भी उधर ही है तो बात अलग है, लेकिन जन्म जहाँ होता है वहाँ का ही आप जो है बर्थ प्लेस देना जरूरी रहता है, ना कि आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे ही वही जगह। समझो आपका बम्बई में जन्म हुआ और आप बम्बई में ही रहते तो बात अलग होता है, तो ठीक है। मेन यहाँ पे क्या है, बर्थ प्लेस, वो जो रहेगा वही देना जरूरी है। दूसरा, स्टेट वगैरह मत दीजिए, क्योंकि राज्य जो रहते हैं बहुत बड़े बड़े रहते हैं, कोई कोई तो कंट्री भी देता है। एक नाम लेना चाहूँगा, संध्या धाकल सर करके कोई, उन्होंने ये कमेंट्स किया था, शायद वो नेपाल से है, तो खाली उन्होंने नेपाल लिखा, तो अभी नेपाल तो कंट्री है, तो कंट्री में कहाँ पे वो देना बहुत जरूरी है, तो वो एक आप गौर कीजिएगा। और दूसरा कि जो डिटेल देते हैं उसमें इतनी घाई मत करिए कि मतलब कुछ छूट जाए तो फिर आप सोचेंगे अब मेरी कुंडली बन के नहीं आ रही। एक जो महाशय, उन्होंने सब बराबर दिया है, महीना जो लिखने का रहता है उधर जीरो, आगे जो है 5 4 जो भी कौन सा महीना है वो डाला ही नहीं, बाकी सब पूरा भरा है। अभी हम कौन सा महीने का जन्म समझे, तो ये सब न करें जिससे आपको तकलीफ होगी। और हम अभी से ये भी करने जा रहे हैं कि जिनकी कुंडली बाकी है तो उनके जो वीडियो के कुंडली अध्ययन का वीडियो रहेगा उसके लास्ट में हम उनके नाम अनाउंस करेंगे, ताकि उनको पता चले कि उनका नंबर कहाँ तक है। और मतलब और भी लोग हैं, नहीं तो सबको लगता है कि मेरी ही कुंडली बाकी है, ऐसा नहीं होता है। बहुत लोग परेशानी में रहते हैं जिनका हम फ्री में ही जन्म कुंडली अध्ययन करके उनको उपाय योजना हम जो है बताना चाहते हैं, ताकि उनको कुछ हेल्प मिले लाइफ में। आप आपसे एक सहयोग की आशा करते हैं कि आप थोड़ा धीरज रखें और लास्ट तक वीडियो देखें, तब कि आपको पता चले कि आपका नंबर आने वालों में से है या नहीं। अगर नहीं है तो या तो फिर आपने गलत इंफॉर्मेशन दी रहेगी, यानी कि कुछ मिसिंग रहेगा आपके इंफॉर्मेशन देने में। प्लेस हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ रह सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर कोई कोई टाइम में एएम या पीएम लिखना ही भूल जाते हैं, पता नहीं कौन से घाई में रहते हैं। ऐसा मत करो, ताकि क्या है, हम लोग भी कमेंट्स रोजाना पढ़ते हैं, तो अगर उसमें नहीं मिलता है तो हमें भी बहुत बुरा लगता है कि आप सब कुछ लिखे और वो लिखे नहीं, तो वो एक ध्यान दीजिए। और अभी हम जन्म कुंडली अध्ययन शुरू करते हैं। तो आज की जो जन्म कुंडली है वो है, मुंबई से इन्होंने लिखा है, ये जया जोशी करके है, इन्होंने लिखा है, गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम, आपको भी प्रणाम। अच्छा, इन्होंने डेट ऑफ बर्थ दिया 13/4/66, यानी 1966 का ही इनका जन्म डेट हम समझ सकते हैं। टाइमिंग जो है वो इवनिंग का है, 5:57 का है, यानी 17:57। और जो है मुंबई का प्लेस इन्होंने बर्थ प्लेस दिया हुआ है। अच्छा, इन्होंने जो समस्या बताई वो ये है, सर मेरा डाइवोर्स कब तक होगा, मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे, मेरा और बेटे का जीवन अच्छे से गुजर सके। गुरुजी मुझे मेंटल बहुत डिप्रेशन फोबिया है, ये बीमारी कभी जाएगी, प्लीज गुरुजी रिप्लाई दीजिए, मैं बहुत परेशानी में हूँ, थैंक यू। ओके, देखिए जया जोशी जी, आप मेरे बड़े बहन जैसे ही हम आपको मानते हैं, और मैं कोशिश करूंगा आपके लिए जो भी है अच्छा बताने के लिए, लेकिन जो भी दुर्योग है हमें बताने पड़ेंगे। तो आप कोई भी चीज़ का हिम्मत से काम लीजिए। पहले तो ये रिक्वेस्ट है कि कुछ भी रहेगा तो आप डिप्रेशन टेंशन मत लीजिए, क्योंकि उससे कुछ हासिल नहीं होता। आप शांत दिमाग से रखिए। जब भी आपको ऐसा लगेगा टेंशन आ रहा है, बहुत ऐसा लग रहा है, मेंटली आपको ऐसा प्रॉब्लम होता है, तब आप एक काम कर सकते हैं, जो आपको पसंद है, मतलब वो टाइम जो आपको जो पसंद होता है, जैसे कि कोई गाना पसंद हो तो आप वो गाना सुनिए, या फिर आपको कुछ ऐसा कॉमेडी पिक्चर या फिर कॉमेडी ऐसा कुछ है वो देखिए। क्या होता है, उससे आपका मन पूरा हल्का हो जाएगा
और दूसरा क्या है, मन जो है डाइवर्ट हो जाएगा। तो आपको ये फोबिया वाला जो चक्कर है वो आपको कम होते जाएगा, डिप्रेशन का भी। तो कॉमेडी वगैरह देखिए, अच्छा जो गाना आपको बहुत पसंद है, जो भी पसंदीदा गाने वो सुनिए। क्या है, उसको मन को जो है वहाँ से, जो डिप्रेशन में गया रहता है उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। ये डिप्रेशन में मन जाता है, उसके पीछे के रीजन भी रहते हैं, क्योंकि नॉर्मली तो ऐसे लोगों का चंद्रमा खराब रहता है और बुध की भी स्थिति खराब हो सकती है। लेकिन उसके लिए भी उपाय यह है कि भगवान ने जब भी हमें धरती पे भेजा है, तो एक भेजा दिमाग में डाल के भी भेजा है कि उसका इस्तेमाल हमें करना है, कि किस तरह से हम इनको टैकल कर सकते हैं ये सब चीज़ों को। तो मैं अगर बोलता भी हूँ कि ये सब आप करिए, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि जिसके ऊपर गुजरती है उसके ऊपर क्या उसका असर होता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है शांत दिमाग से काम करिए, जो भी है भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, उस पर भरोसा रखिए और कोशिश करिए जल्दी से जल्दी अपनी चीज़ें है वो ठीक होने के लिए। विलम्ब होता है तो होने दीजिए, ये सोच के कुछ अच्छा होगा, ये सोच के आप उसको विलम्ब को भी है वो एक्सेप्ट करिए, तो आपको टेंशन नहीं होगा। टेंशन और ये जो है डिप्रेशन या फिर दुनिया भर के प्रॉब्लम, वो इंसान पैदा होता है तभी उसके साथ आते ही है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन वो कैसे आते, पूर्व जन्म में जो भी अपने तकलीफें, अपने हाथ से जो कुछ भी गलत सलत हुआ रहेगा, तो उसके बदले में ये जन्म में हमें थोड़ा बहुत ये भुगतना पड़ता है। और ये बात कुछ हद तक सही भी रहती है। अभी आपने लिखा है कि आपका डाइवोर्स कब तक होगा, आपकी 66 की है आप, तो मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि किस मतलब आपके जो भी है पति है उनका प्रॉब्लम नहीं रहेगा, हो भी सकता है। लेकिन कुछ हद तक आप भी कोशिश करिए कि शांत दिमाग से काम करने के लिए। हो सकते हो अच्छे हो बुरे हो, वो तो बात की बात है, लेकिन आप जो है किसी चीज़ का टेंशन मत लीजिए, वो कोशिश करिए। अभी आपने लिखा है कि बेटे के साथ आपको गुजारना है, अच्छे से गुजार सकना है आपको, मतलब आपने लिखा है कि बेटे के साथ क्या मैं अच्छे से जीवन गुजार सकती हूँ, तो ये इसका आंसर भी आप ही के पास है। कैसे, अगर आप सोचते हैं कि बेटे के साथ अच्छी तरह से रहना है, उसकी परवरिश अच्छी करनी है, तो आपको शांत दिमाग से, देखो एक महिला जो है जितनी सहनशील रहती है ना, उतना कोई नहीं रहता है इस दुनिया में। तो आप एक महिला है और बुजुर्ग महिला है, जिससे आपको एक्सपीरियंस भी काफ़ी है, दुनिया के चढ़ उतार आपने देखे हुए हैं। तो आप जो है शांत दिमाग से काम करिए, ये सोचिए कि बच्चे का जो है वो भला करना है। हालांकि उसमें दुनिया भर की कठिनाइयाँ आ सकती है, फिर भी आप जो है आपका ध्येय कायम रखें कि कल को ये जो बच्चा है वो बड़ा होकर कुछ कामयाब इंसान बन सके, उसके लिए कोशिश करिए। तो कुंडली अध्ययन से पहले इतना हमने इसके लिए बताया क्योंकि आपने प्रॉब्लम ही आपके ऐसे बताए। अभी हम देखते हैं कि आपका जो कुंडली है उसमें ऐसे प्रॉब्लम क्या है कि जिसके वजह से सब तकलीफें आ रही है। तो आपकी कुंडली जो है, जिस आधार का हम डेटाबेस यानी आपने जो दिया है उसके आधार पर जो कुंडली बन रही है वो है कन्या लग्न की। और लग्नेश जो है बुध है वो पराक्रमेश सॉरी दशमेश और लग्नेश होके विराजमान है सप्तम स्थान में। तो ये ठीक पोजीशन है, क्योंकि लग्नों को भी देखते तो कुछ हद तक आपको ये जो है क्या कि कुछ हद तक आपको बुध की दृष्टि लग्न पे होने के वजह से कुछ हद तक आप जो मेंटली आप जो बोल रहे हो उतना प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके सोच के वजह से हुआ है। वो क्यों हुआ है, वो अभी क्यों हुआ है वो भी बताते हैं। अभी जो आपकी जो राशि है वो है मकर, वो मकर राशि बनती है, और फिलहाल जो मकर राशि है उसको शनि की 7.5 चालू है। तो इसके वजह से ये जो तकलीफें है, जो टेंशन है, मेंटली प्रॉब्लम है, ये ऐसा आपको लग रहा है, फोबिया है, तो डिप्रेशन वगैरह वो सब हर एक के जीवन में आता है जब भी 7.5 होती है। अभी हर एक को कम ज़्यादा उसका इफेक्ट होता है, जैसे उसकी राशियाँ और जैसे उसके बाकी के ग्रह स्ट्रांग होते हैं। तो आपके लाइफ में जो है वो पहला तो देखिए 7.5 चालू हुए हैं और उसकी 2.5 साल निकल चुके हैं, अभी जो है 1.5 साल भी निकल चुके हैं, लगभग अभी 3.5 साल बाकी है, जिसमें आपको थोड़ा स्ट्रगल करना होगा। जरूरी नहीं पूरे 3.5 साल तक, कुछ 1 आध साल के बाद आपका ठीक ठाक होना भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि शनि जो है वो तकलीफें देते हैं, लेकिन जो है कार्य जो है वो विलंब से करवाते हैं, लेकिन करवाते जरूर है। उसके लिए आपको धैर्य और मेहनत करनी होती है, जो भी आपको उसके लिए ट्राई करना है वो करते जाइए, मेहनत करते जाइए, तो उसका आपको सफल वो जरूर देते, फल वो जरूर देते। और जो है दूसरा चीज़ ये है कि शुक्र जो है
वो वैवाहिक सुख के कारक ग्रह होते हैं। तो मतलब सुख मिलने के लिए गुरु जो है उनका डिपार्टमेंट ये है कि वो शादी करवाते हैं, एजुकेशन देते हैं, बच्चे देते हैं और भाग्य के लिए। और लेकिन शुक्र का कार्य क्या है कि वैवाहिक जीवन का अच्छा रहे नहीं रहे, वो थोड़ा बहुत मतलब जो केमिस्ट्री बनी रहती है हस्बैंड वाइफ की, वो कुछ हद तक शुक्र के ऊपर डिपेंड रहती है। तो शुक्र जो है आपका वो रोग रिपु और शत्रु के भाव में जा चुका है, उसके वजह से आपको कुछ हद तक ये अनबन होनी बनती है। तो कुछ हद तक आपको ये मैं बताता हूँ कि आपकी कुंडली में ही ऐसे दोष है, तो किसी को दोष देने से जरूरी है कि आप जो है आपको जो जैसे भगवान ने परिस्थिति में रखा है वो उस हिसाब को आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए, वो सॉल्व करने का कोशिश करिए। हालांकि उसमें विलंब होगा, तकलीफें आएगी, फिर भी एक ना एक दिन आपकी जीत जरूर होगी। तो शुक्र जो है वो भाग्येश भी बनते हैं और वो जो है धनेश भी यानी कुटुंब स्थान के भी स्वामी, और वो रोग रिपु भाव में जा चुके। तो कुटुंब स्थान का स्वामी अगर यानी धन का स्थान का भी स्वामी अगर शुक्र जो है वो रोग रिपु और शत्रु के भाव में जाता है, तो ये कुटुंब जो है उससे अलग करने का काम करवा दिया इन्होंने। दूसरा जो शुक्र की राशि है वो भाग्य स्थान में भी है और वहाँ पे राहु विराजमान है। तो राहु भाग्य में होने की वजह से ये चढ़ उतार देता है। अभी ये तकलीफ इसके लिए हो रही है क्योंकि आपको जो है फिलहाल 7.5 चालू हुई है, और 7.5 चालू हुई है इसका मतलब आप एकदम टेंशन लेने का कुछ जरूरत नहीं। 7.5 हर एक के लाइफ में आती है। हालांकि आपके लाइफ में अभी आई है करके आपको तकलीफ हुआ है, यहाँ तक कि मेरा अगर बात करूँ तो मेरे को भी 7.5 में काफ़ी मुश्किलें झेलनी पड़ी, लेकिन क्योंकि मेरा तभी मैंने घर का इन्वेस्टमेंट किया था, घर के लिए मकान के लिए इन्वेस्टमेंट किया था और वो नहीं हो पा रहा था जल्दी, क्योंकि उसके कुछ रीज़न भी वैसे थे। लेकिन वो टाइम थोड़ा बहुत टेंशन में मैं भी था, तो कुछ उपाय और कुछ सलाह वगैरह और थोड़ा धीरज और मेहनत जो भी है उसके लिए ट्राई करते रहेंगे, तो शनि महाराज जो है वो खुश होकर आशीष और बरकत का हाथ भी आपके ऊपर रखेंगे। तो ये आप टेंशन मत लीजिए, जो है थोड़ा बहुत विधि का विधान समझ के भी करना चाहिए। अभी शनि देखिए यहाँ पे सप्तम स्थान में विराजमान है, हालांकि वो रवि के साथ है, और रवि जो है वो शादी से पहले पिता का कारक होता है लड़की लोग के लिए, और शादी के बाद वो पति का कारक होता है। और शनि और रवि का वैसे भी गठबंधन नहीं होना चाहिए। क्यों? मतलब उनके हालांकि वो पिता पुत्र है एक्चुअल में, रवि यानी सूर्य जो है वो शनि के पिता है, लेकिन उनकी आपस में कभी नहीं बनती। उसी तरह जैसे कि आजकल के बच्चे हैं उनके अपनी माँ बाप से नहीं बनती, क्योंकि वो अलग जनरेशन के रहते हैं, उनके विचारों में फर्क रहता है, काफी गैप रहता है उनके सालों में और आपके सालों में, तो जो एज डिफरेंस रहता है उसी की वजह से ये होता है। तो शनि सप्तम स्थान में वृद्धि तो करता है, यानी कि ये एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए था डाइवोर्स वगैरह, लेकिन यानी यहाँ तक नौबत नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन शनि जो है वो 0 डिग्री पे यानी उनको बल नहीं है, तो वो क्या करते हैं वो स्थान की वृद्धि नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे। उसके साथ रवि के भी साथ है, तो वो और नहीं बनने का प्रॉब्लम था। और जो बुध है यानी इसमें अभी 3 ग्रह आपके सामने पड़े जो कि सप्तम स्थान है, वहां पे शनि रवि और बुध। यहाँ पे एक समझ सकते हैं शनि यानी कि समझो कि एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप रवि यानी आपके पति जो शनि और रवि की वैसे भी नहीं बनती वैसे आपकी नहीं बन रही, और वो जो बुध है वो वैसे भी एक राजकुमार जैसा माना जाता है उनको, और वो है वो आपका पुत्र की तरह आप देख सकते हैं। यानी आपके झगड़े में जो पीसना थोड़ा बहुत बनता है वो आपका लड़के का बनता है। हालांकि उसको भी अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छी परवरिश दीजिए, जो हाल में होता है वो हाल में आप कोशिश करिए अच्छा बनने के लिए। मैं काफ़ी लोगों को देखा है कि जिनके हस्बैंड नहीं है, जिनके माँ बाप नहीं है, फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को काफ़ी हद तक पढ़ाया लिखाया है। तो आपके पास तो लड़का है और आप और किसी के साथ औलाद भी नहीं रहती किस किस के पास, यानी बहुत कुछ प्रॉब्लम होते हैं फिर भी वो अच्छे से जिंदगी जीते हैं। तो आप भी वो कोशिश करिए, आपके पास आपका लड़का भी है, कोशिश करिए उसको अच्छा बनाने का। और जो है डाइवोर्स के लिए जो है आप अगर यहाँ तक बात आई है तो फिर आप सोच समझ के विचार करके वो आगे बढ़ाइए ये चीज़। तो यहाँ पे आपने लिखा है कि आपको हाँ दूसरा कि आपका मंगल जो है वो अष्टम स्थान में है और अष्टमेश भी है और वो पराक्रमेश भी है। तो ये जो है मंगल आपका थोड़ा काफी हद तक ये कुंडली में खराब है। वो खराब क्यों है? क्योंकि आप खुद मंगली है। देखो आपकी कुंडली में मंगली आप बनते हैं क्योंकि अष्टम स्थान में मंगल होता है। तो ये भी एक रीजन होता है कि शादी के बाद ये जो है
विवाह वगैरह नहीं चलना या डाइवोर्स होना या तलाक होना, ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत मंगल अष्टम स्थान में होगा तो ये थोड़ा बहुत ये करते। तो इसके लिए मंगली लड़के के साथ शादी होता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन जो विधि का विधान है वो तो होके रहता है। इसके लिए चलिए कुछ बात नहीं है, अभी यहाँ तक हम पहुँचे हैं तो आगे आप क्या कर सकते हैं उपाय योजना वो देखेंगे। तो पहला तो देखिए आपके चंद्रमा, उनको हम देखते हैं। चंद्रमा जो है वो शनि के राशि में है और वो पंचम स्थान में विराजमान है और वो लाभेश भी है और लाभ स्थान पे भाव आपकी उनकी दृष्टि भी जाती है। तो आपको लाभ तो मिलेंगे कुछ हद तक, यानी भले वो किसी भी चीज प्रॉपर्टी बोलो या जो भी है, तो ये आपको ये बनता है इस कुंडली में। लेकिन यहाँ पे धन भाव जो है वो शुक्र है, उसके स्वामी धन भाव के शुक्र है और वो भाग्येश भी है। तो ये और वो भाग्य स्थान में राहु है, तो राहु जो है चढ़ उतार देता है और ये विलंब करना, लेट करना, काफ़ी धोखे वगैरह लाइफ में देना, ये काम भाग्य स्थान में होने की वजह से करवाता है। तो उससे वो थोड़ा बहुत डिले कर सकता है आपको, लेकिन उसके लिए आपको शुक्र को और मंगल का जो है वो ट्रीटमेंट जो भी है, मंत्र जाप अगर हो सके तो आप रत्न धारण करिए, या फिर आपको पॉसिबल नहीं है तो आप मंत्र जाप भी शुरू कर सकते हैं। तो उससे भी काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी फर्क पड़ेगा। चंद्रमा जो है वो इतना मतलब प्रॉब्लम वाला तो नहीं लग रहा है, मतलब ऐसे कोई खराब कंडीशन में नहीं लग रहा है वो तो। हालांकि वो रवि के नक्षत्र में और शनि के राशि में, तो वो थोड़ा सा कमजोर जैसे है और कुछ नहीं। तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत मेन तो चीज़ है वो 7.5 है, जिसके वजह से आपको ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन वाला काम जो अभी आपके साथ हो रहा है वो मेन उसका रीज़न है वो 7.5 है। दूसरा देखिए राहु की भाग्य स्थान से दृष्टि भी है चंद्रमा पे, तो वो एक थोड़ा सा चंद्रमा को और कमजोर करता है, क्योंकि चंद्रमा एक संवेदनाशील जो ग्रह रहता है, मतलब सेंसिटिविटी उसमें बहुत रहती है। उसके ऊपर अगर अच्छे ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो काफी वो चमक जाता है, लेकिन अगर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो कमजोर भी बनता है। तो राहु की दृष्टि है वो भी भाग्य स्थान से, तो कुछ हद तक ये टेंशन डिप्रेशन का काम करवाते हैं। और थोड़े ऐसे लोगों को एक अज्ञात भय रहता है, तो वो इसका भी रीजन यही रहता है कि राहु की दृष्टि चंद्रमा पे है, ऊपर से 7.5 आई, तो ये प्रॉब्लम देता है। और मंगल भी है वो अष्टम स्थान में है, वो भी एक तकलीफ वाला काम होता है। तो उसके वजह से ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन आप उपाय योजना भी करिए, आहिस्ता आहिस्ता उसको आपको रिजल्ट भी मिलने चालू होंगे और ठीक ठाक हो जाएगा। और आप कोई भी चीज़ ध्यान से मतलब जो भी है सोच विचार करके करिए, ज़्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं। ज़्यादा अगर आपको ऐसा लगता है कि सोच सोच के परेशान हो जाते हैं आप, तो ज़्यादा सोचने का भी जरूरत नहीं। जो भी है वो अच्छी चीज़ सोचिए, ये सोचिए कि मेरा अच्छा होगा, मैं जी किसी का अगर बुरा नहीं की है तो मेरा भी अच्छा होगा, और एक ना एक दिन मेरा भी सब जो है ये है प्रॉब्लम वो ठीक होके मेरा कामयाबी जीवन मैं बिता सकती हूँ। ये भी आप पॉजिटिव विचार हमेशा रखिए। कितना भी डिप्रेशन हो या कुछ भी ऐसा आपको लगता है, मैंने जैसा आपको सूचित किया, आप अच्छा कोई गाना सुनो या फिर कॉमेडी या सीरियल्स देखो, या फिर कुछ अच्छे अच्छे वक्त जो आपके बच्चे के साथ हो या आपके फैमिली के साथ हो, मायके से हो यानी माँ बाप के साथ हो, किसके साथ भी हो, या बचपन के भी हो, वो आप याद करें। तो उससे क्या होगा, आपको जो डिप्रेशन है वो बुरे विचार वो निकल जाएंगे और आप अच्छे सोचने लगेंगे। उसके बाद आप काम करना शुरू कीजिए। डिप्रेशन या टेंशन में काम करना मत चाहिए, क्योंकि उससे क्या है काम बिगड़ने का चांसेस है। ऐसा नहीं कि काम होएगा भी, लेकिन आप खुद को पहले स्ट्रांग बनाइए, सोच अपनी अच्छी रखिए, मजबूत रखिए। ऐसा सोचिए कि मैं जो हूँ सब कुछ कर सकती हूँ और मैं ही करूँगी, और मैं जो हूँ अपने बच्चों को भी अच्छे से संभाल सकती हूँ, भले कोई भी हालत हो, और मैं उसको एक कामयाब इंसान बना के रहूँगी। इसमें आपकी जीत होगी। तो ये आप सोच के काम करिए तो आपका जो है सब ठीक ठाक हो जाएगा। अभी लाभ स्थान में चंद्रमा की दृष्टि है, लाभेश भी चंद्रमा है, तो वो लाभ आपको देंगे जरूर। थोड़ा बहुत उसमें कम ज़्यादा का ये जो है वो फर्क हो सकता है। शायद आपको ऐसा लगे कि मेरे को उतना बेनिफिट नहीं मिला इससे डाइवोर्स से, लेकिन ये सोच की बात है। ज़्यादा भी मिलता है इंसान तो भी खर्चा करता है, कम मिला तो भी खर्चा करता है। आखिर में जितना जैसा मिलता है वो हिसाब से अपने को प्लानिंग करके चलना होता है। तो ये प्लानिंग करके आप आगे की ज़िंदगी चलाएंगे, जो भी मिलता है उसमें, तो आप पक्का आप जो है आगे चल के सक्सेस आपको मिलना ही मिलना है। दूसरा देखिए, अभी आपको क्या करना है, अगर हो सके तो आप जो है एक जरकन करके स्टोन आता है, जरकन या उसको बोलते हैं हम जिरकॉन या जरकॉन बोलते हैं, और वो भी ब्लू जिरकॉन,
यानी जिसमें शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन होता है, वो एक रत्न आप धारण कर सकते हैं अगर आपको परवड़ता है तो। उसके साथ आप जो है इसके साथ आप गुरु, क्योंकि गुरु जो सुकेश है और सप्तम में से, तो गुरु का भी एक अगर आप धारण करते हैं रत्न तो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। और गुरु और ये शुक्र और शनि का जो मैंने ब्लू जिरकॉन बोला वो, और गुरु के लिए पुकरा, जितना आप धारण करेंगे थोड़ा बहुत आपको लाइफ में जो है ठीक ठाक रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे अभी। और यहाँ पे देखिए बुध और गुरु का ना यहाँ पे परिवर्तन राजयोग है, जो कि काफी अच्छा माना जा सकता है। और यहाँ पे बुध जो है वो केंद्र स्थान में लग्नेश है, तो लग्नाधिपति का उसको दोष नहीं लगता, हालांकि गुरु को लगता है, तो उसके वजह से भी ये थोड़ी सी कमजोर होती जाती है कुंडली। इसके लिए आप पुखराज हो सके तो पहने, अगर नहीं पॉसिबल है तो कोई टेंशन नहीं, चांदी में भी आप बना सकते हैं, जरूरी नहीं सोने में ही बनाना चाहिए अंगूठी। अगर हो सके तो आप रत्न धारण करिए, अगर नहीं पॉसिबल है तो हम आपको मंत्र सूचित कर रहे हैं, जो कि रोजाना बोलने हैं, 50 बार बोलने हैं, दिन में बोलने हैं, जो हिसाब से मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से बोलने हैं। यूट्यूब पे देख के आप सीख सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू होएगा। ये मंत्र जाप अगर आप करते हैं तो काफ़ी हद तक आपकी कुंडली भी स्ट्रांग हो जाएगी और आपको बल मिलेगा, और आगे की ज़िंदगी कुछ हद तक आपकी आसान भी हो जाएगी। तो हालांकि कितनी भी आपको जो परिस्थिति खराब हो, आपको डट के उसका मुकाबला करते हैं तो आप एक ना एक दिन जरूर सक्सेस आपको मिल ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो मंत्र है वो है शुक्र का मंत्र, हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं। पहला तो वो है हिमकुंद मृणालाभम दैत्यनम परम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यम। उसके बाद जो मंत्र है वो मंगल का है, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणामाम्यम। उसके साथ चंद्रमा का दधिशंक तुषाराभम शिरोधारण संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभो मूर्कुटभूषणम। उसके बाद यानी शुक्र का हुआ, चंद्रमा का हुआ, शनि का मंत्र नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। ये शनि का मंत्र हुआ। उसके बाद राहु का मंत्र अर्धकार्य महावीरियम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यम। यानी चंद्रमा, शुक्र, शनि, राहु और गुरु का मंत्र देवानांच ऋषिनांच गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। अभी ये हर एक मंत्र 50 बार बोल सकते हैं। अगर पॉसिबल नहीं है, आपको लगता है बहुत टाइम जा रहा है, तो 25 बार हर एक मंत्र बोलना जरूरी है। हालांकि मंत्र जब है वो हर एक 108 करने का रहता है, लेकिन हमने 50 इसके लिए क्योंकि 4-5 जो अगर मंत्र हम 50 बार भी बोलते तो भी आधा घंटा आपका चला ही जाता है। तो कोई बात नहीं, अपने आप के लिए, अपने आगे की जिंदगी के लिए इतना टाइम तो हम जरूर दे सकते हैं। और जैसे जैसे मंत्र जाप आप आगे करते जाएंगे, रोजाना करने हैं, 50 बार दिन में करने हैं, तो वैसे वैसे आपकी कुंडली की जो भी प्रॉब्लम है वो कम होते जाएंगे। चंद्रमा से आपका मन मस्तिष्क ठीक होगा। बाद में शनि जो है उसका 7.5 का असर कम होगा, शनि का भी मंत्र आप बोल दे तभी। और हनुमान जी की उपासना आप जरूर करें, जिससे आपको शनि का जो है प्रकोप, यानी जो भी है 7.5 का तकलीफ, वो थोड़ा कम हो जाएगा। और राहु का मंत्र दिया है हमने आपको, गुरु का मंत्र दिया हुआ है, शनि का दिया हुआ है, शुक्र का दिया हुआ, चंद्रमा का। इतने मंत्र आप बोलिए रोजाना। और ये नवग्रह स्तोत्र का एक छोटा सा बुक आता है, 15-20 रुपए का ही आता है लगभग, उसमें से देख के बोलिए। यूट्यूब में से देख के आप सीख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण अच्छा होना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता ये होगा, शुरू में पहले दिन में आप एकदम धड़ाधड़ से एकदम अच्छे से नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये संस्कृत में मंत्र है, तो उसका उच्चारण अच्छा ही होना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता ये होगा भी जरूर। लेकिन वो रेगुलरिटी चाहिए उसमें, यानी रोजाना बोलने हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन बोल के छोड़ दिया, ऐसा मत करिए। आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो ये रोजाना बोलने जरूरी है। हाँ, कभी एक आध दिन रह गया तो ठीक है, कोई वादा नहीं, लेकिन कोशिश करिए रोजाना बोलने के लिए। आगे की कुंडली जो हम लेने जा रहे हैं वो है प्रमोद चौधरी जी की है, यानी कि प्रमोद चौधरी जी है। उन्होंने अपने लड़के के बारे में डिटेल दिया है। उनका नाम है लड़के का रूपेश कुमार। जन्म की तारीख दी है 12 जनवरी 2007, सुबह 5:40 का जन्म है। और ये पूर्णिया बिहार से इन्होंने डेट ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो पूर्णिया बताया है। और इन्होंने पूछा है, मतलब जो समस्या बताई है लड़की की वो है इसका पढ़ाई कमजोर है, इसका राशि और भविष्य बताए।
पढ़ाई कमजोर क्यों है वो पहला देखेंगे। और पहले तो देखो ये धनु राशि के जो है आपके लड़के रुपेश, उनकी जो है वो लग्न, सॉरी राशि बोला मैंने, जिनका लग्न जो है लग्नेश बनते हैं गुरु, और वो धनु लग्न है इनका, और जो है व्यय स्थान में जा चुके हैं। व्यय स्थान में यानी अपने से पीछे। तो ऐसे लोगों को है ना थोड़ा बहुत हर चीज में रट्टा मार के ही करवा के लेना पड़ता है, क्योंकि लग्नेश जो है वो खुद रहता है इंसान, यानी मेन जो सबका इम्पोर्टेंट जो सब चीज है उसमें भाग्य भी है, धन भाव भी है, कुटुंब भाव भी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट उसमें जो है वो लग्न भी है। जैसे कि शरीर में जो है दिल भी जरूरी है, दिमाग भी जरूरी है, जो मगज रहता है वो भी जरूरी है, हाथ भी जरूरी है, पैर भी जरूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है फेस जरूरी है, यानी कि ऊपर का जो हिस्सा आता है सिर, जिससे हमारी पहचान बनती है। तो वैसे ये लग्न का जो है, जहाँ पे 9 नंबर लिखा है तो वो लग्न है, और लग्न की पहचान ही वो इंसान का जो करियर यानी कैसे रहेंगे वो बता देते। तो यहाँ पे लग्नेश जो है वो गुरु महाराज है, जो कि देवता के गुरु है बृहस्पति, लेकिन वो जो है व्यय स्थान में जा चुके हैं, और वो भी सुकेश भी है, यानी पहला तो वो सुख और उनका स्वभाव जो इस तरह से है कि उनको ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि पढ़ाई करने के बाद जो भी है वो सुख हम पा सकते हैं, पढ़ाई लिखाई करके, यानी अच्छा जॉब मिलेगा तो अच्छे सुख भी मिलेंगे। तो उनको ये नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि उनके सुकेश और लग्नेश, क्योंकि उनका स्वभाव भी ऐसा बना हुआ है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि नॉर्मली हर बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कि उनको पढ़ाई लिखना जरूरी होता है लाइफ में। हर एक का ये भी है, और यहाँ तक कि ये भी होता है कि अपने लाइफ में भी अगर हम झांक के देखेंगे तो हम भी वो टाइम नहीं सोचते थे ये सब चीज़। बहुत कम लोग लड़के रहते जो टारगेट ओरिएंटेड रहते, वैसे टारगेट ओरिएंटेड बन सकते थे, क्योंकि इनकी धनु राशि है। तो धनु राशि वाले लोग जो है वो टारगेट ओरिएंटेड रहते हैं, यानी जो गोल यानी जो सोचते हैं वो बाद में करके दिखाते। लेकिन इनके जो लग्नेश गुरु है, जो कि धनु राशि के स्वामी वही गुरु है, और वो सुकेश बन के और लग्नेश बन के व्यय स्थान में जा चुके हैं। तो इससे क्या होता है, ये कुंडली को थोड़ा सा संघर्षमय बनाता है, और इनको ये समझ में नहीं आता है कि पढ़ाई करने से आगे चल के मेरे को सुख सुविधा सब जो है मैं पा सकता हूँ, ये उनके समझ में नहीं आता है, और इसके वजह से ये थोड़ा सा तकलीफ बन जाता है। अभी लग्न में जो है वो मंगल है और रवि है, और रवि और मंगल ये दोनों जो है गुरु के राशि में है। तो मंगल गुरु के राशि में होने की वजह से, धनु राशि में होने की वजह से, ये जो इनका स्वभाव है वो थोड़ा क्रोधी टाइप है। मतलब पहला तो वो अपने पिता माँ बाप के साथ उनका जमता नहीं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि माँ बाप जो है अपने बच्चों को अच्छे के लिए बताते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है। एक चीज यहाँ पे अच्छी है, जो उनका लग्न भाव है वो शुभ कर्तरी योग में बना हुआ है, यानी इसके लिए ये है कि आप पिता है जो कि रवि है, वो पिता के कारक होते हैं, वो लग्न में ही है, और पिता जो है इन्होंने ही पूछा है प्रश्न ये कि इसके लिए उपाय क्या करने। तो ऐसे वक्त पे पिता के लेफ्ट और राइट बाजू में शुभ ग्रह विराजमान होने के वजह से ये लग्न जो है शुभ कर्तरी योग में भी पाया जाता है, यानी दिखाई दे रहे हैं। तो उसके वजह से जो है पिता है उनको अच्छे मिलते हैं, ताकि वो सोचते अपने लड़के के भविष्य के बारे में। हालांकि लड़का नहीं सोचता, हालांकि उसकी उम्र भी नहीं है, लेकिन कुछ हद तक वो पढ़ाई लिखाई करना जरूरी है, जो कि उनको समझ में नहीं आ रहा है। उसके लिए उपाय हम आपको बता देते हैं क्या करना है। दूसरा, पढ़ाई के जो कारक ग्रह होते वो होते हैं, अभी इस कुंडली में जो वो है मंगल, और मंगल जो है वो व्ययेश भी है और लग्न स्थान में विराजमान है, और वो 2 अंश के ऊपर है, यानी कि मंगल जो है पढ़ाई के कारक ग्रह है, वही कमजोर होते हैं, कमजोर हो चुके हैं इस कुंडली में, क्योंकि वो मंगल बनते हैं। जो मेष राशि है वो पंचम स्थान में आ रही है, और अष्टम व्यय स्थान में भी आती है, और मंगल खुद है लग्न स्थान में अपने मित्र गुरु के राशि में, लेकिन वो 2 अंश पे होने की वजह से वो कमजोर है, एकदम कमजोर है। जैसे कि पैदा ही हुए 1-2 महीने की है, तो वो कुछ इतने प्रॉफिट यानी फायदेमंद नहीं होते। हालांकि मंगल जो है वो वॉरियर बनाते हैं इन फ्यूचर लाइफ में, लेकिन ये थोड़े से कमजोर होने की वजह से तो इनका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है, यानी पढ़ाई में कमजोरी है। उसके पीछे का रीजन ही यही है कि मंगल जो है वो
पंचम स्थान के और व्यय स्थान के स्वामी होके लग्न में विराजमान है, लेकिन गुरु के राशि में, जो कि गुरु व्यय स्थान में जा चुके। यानी आप ऐसे घर में रहते जिसका मकान मालिक ही अच्छा नहीं है, तो आप वो मकान में सुकून से नहीं रह सकते। वैसे ये मंगल जो है वो क्या है, ऐसे लोगों का क्या होता है, घर पे पैर नहीं टिकता है, हमेशा यहाँ वहाँ भटकना, दोस्तों के साथ जाना, ये सब चीज बने रहती है। क्योंकि व्यय स्थान में गुरु गया है, जो मकान के जो स्वामी है यानी घर के स्वामी है, वो घर के सुख का। तो ऐसे लोग दोस्ती यारी में, और आजकल की जनरेशन भी ऐसी है कि इसमें कंप्यूटर्स तो दूर की बात है, अभी तो मोबाइल में सब कुछ होता है। तो मोबाइल में पबजी खेलो, ये खेलो, वो खेलो, मस्ती मजा करो, ये सब बना रहता है, ये चीज इसमें दर्शाती है। तो अभी आपको कुछ करना भी है। अभी दूसरा एक है, एक कुंडली में दोष, वो है शनि और केतु भाग्य स्थान में है और वो रवि के राशि में है, और शनि जो है यहाँ पे 0 अंश के ऊपर है, यानी शनि भी है वो भी पूरी तरह से कमजोर है। तो धन भाव के स्वामी भी बनते हैं शनि, और वो कमजोर अवस्था में। राहु का शनि के साथ दृष्टि संबंध अच्छा नहीं माना जाता है, तो उसकी वजह से जो है उनको हमेशा एक डर रहता है कि अगर मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ तो मेरे को चिल्लाने वाले घर पे जो है शायद मेरी पिटाई भी हो सकती है, तो इससे वो डरेंगे। लेकिन क्या है, फिर भी उनको ये समझ में नहीं आ रहा है पढ़ाई करनी जरूरी कितनी है, क्योंकि वैसे कुंडली में दोषी है। तो हालांकि किसी का दोष नहीं होता है, कुंडली में अगर वैसे दोष बनते हैं तो इंसान उस तरह से ही थोड़ा बहुत काम करता है। तो उसको पहला तो आपको उसको डराना धमकाना नहीं है, प्यार मोहब्बत से उसके साथ पेश आइए, कोशिश करिए उसके दोस्त तरह बनने का, मतलब उसको जो पसंद है उसकी तरह से आप पहला कोशिश करिए उसकी तरफ जाने का, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको ट्रैक पे लाने की कोशिश करिए। अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो कभी नहीं सुधरेगा, क्योंकि कुंडली में दोष ही वैसे बने हुए हैं। और शनि और केतु का यहाँ पे पितृ और शापित दोष जो बना हुआ है, तो वो भी भाग्य स्थान में, तो ये थोड़ा तकलीफ वाला काम है, तो उसकी आप शांति जरूर कर सकते हैं। तो कोई कर्मकांडी पंडित से आप ये शांति करवाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। केतु और शनि जो है भाग्य स्थान में विराजमान है, ये अच्छी चीज़ नहीं मानी जाएगी। हालांकि बाकी सब कुंडली ठीक है, लेकिन ये इसके वजह से थोड़ा सा जो है तकलीफ बनाता है कुंडली को। तो आपको उपाय योजना हम बताते हैं कि क्या करनी पड़ेगी। तो पहला तो अगर ये पढ़ाई नहीं कर रहे, पहला तो आपको सबसे पहला पुखराज, जो कि एक गुरु का रत्न है पुखराज, वो धारण करिए। तो उससे क्या होगा, उनको लग्न में जो है बल मिल जाएगा, और लगने से उनका अच्छा होता है, क्योंकि गुरु जो है वो सबके कारक ग्रह है शिक्षा वगैरह के, वो अगर ठीक हो जाएंगे तो काफ़ी हद तक ये आपको तकलीफें कम देंगे। दूसरा, उसके साथ आप एक मूंगा भी पहन सकते हैं साथ में अगर चाहिए तो। और यहाँ पे आपको कुछ मंत्र हम सजेस्ट करते हैं, उसको उनको रवि को अर्घ्य भी देना है, सुबह उठ के जल प्रदान करना है। उस वक्त वो ओम गृहिणी सूर्याय नमः यह मंत्र जाप करें तो ज़्यादा अच्छा है। जो रत्न के लिए मैंने आपको बताया वो है पुखराज, और दूसरा मूंगा वो धारण करेंगे तो भी चलेगा। अगर आप मूंगा धारण नहीं करते हैं तो आपको मूंगा इसके लिए बताया है कि क्योंकि वो पढ़ाई में ध्यान देना जरूरी है, तो मूंगा जो है वो आप धारण करिए अगर पढ़ाई के लिए। बाकी के आगे के लाइफ के लिए हम आगे जरूर देखेंगे जब भी वो आगे बढ़ेंगे जैसा जैसा। अभी फिलहाल के लिए जो 2 रत्न सजेस्ट किए वो आप धारण करने दीजिए, जिससे आप उनको फर्क पड़ेगा। उसके साथ बुध का मंत्र उनको बोलना है, गुरु का मंत्र बोलना है, मंगल का मंत्र बोलना है, और शनि का मंत्र भी बोलना है, और केतु का मंत्र बोलना है। ये मंत्र जो है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, जो कि रोजाना 50 बार बोलने हैं दिन में। हालांकि वो बोलेंगे नहीं बोलेंगे वो अभी आपके ऊपर, उनको बोलिए प्यार मोहब्बत से, पहला उनकी तरफ जाइए फिर उनको बताइए ये करने के लिए। अगर जोर जबरदस्ती करेंगे तो वो नहीं सुनेंगे आपकी। गुरु का मंत्र है देवानांच ऋषिनांच गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकशम तम नमामि बृहस्पतिम। उसके बाद जो है दूसरा मंत्र है शनि का है नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनैश्चरम। उसके साथ केतु का मंत्र पलाशपुष्प संकाशम तारकाग्रमस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणाम्यहम्। बुध का मंत्र प्रियं गोकलिका क्षामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्य गुणोपेतं तम बुधं प्रणाम्यहम्। मंगल का मंत्र धरणी गर्भ संभुतम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणाम्यहम्। उसके बाद रवि का अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य देते वक्त ओम गृहिणी सूर्याय नमः ये मंत्र बोलेंगे तो उनका जो भाग्येश है
वो काम करने चालू हो जाएगा, क्योंकि भाग्य स्थान के कारक ग्रह है रवि, लेकिन खुद वो भी कमजोर थोड़े से बन चुके, तो उनको बल देना जरूरी है, क्योंकि उनके राशि में ही भाग्य स्थान में ही शनि और केतु का अंग जो है पितृदोष और श्रापित दोष बना हुआ है। तो ये उपाय योजना करिए, हो सके तो प्यार मोहब्बत से पेश आइए। देखिए अगर वो नहीं करता है पढ़ाई वगैरह तो थोड़ा बहुत ये उपाय योजना से ठीक हो सकता है। अगर वो मंत्र जाप वगैरह करता है तो ठीक है, लेकिन जहाँ तक मैं देखूँ कि वो इतना सीरियसली लेके करेगा, ये मुझे या इसमें थोड़ा कम ही दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर वो सीरियसली लेके करते तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसके लिए और भी एक काम कर सकते हैं, ये जो मंत्र है वो आप, अगर आपको आजू बाजू में तकलीफ ना हो और आपके भी घर में और कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता हो, यानी ठीक तरह से रहेगा, तो ये मंत्र जाप आप यूट्यूब पे लगा के रोजाना चालू रखें। जब भी वो सुनेगा उससे भी उसको फर्क होते जाएगा और ये फर्क पड़ते जाएगा। तो ये आप करिए तो थोड़ा बहुत आपको चांसेस बनता है कुछ हद तक ठीक ठाक होने के लिए। बिपिन पटेल, इन्होंने हमें लिखा हुआ है, बिपिन पटेल, शायद बिपिन पटेल, इनका मैं कुंडली पहले भी ले चुका हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन चलो अभी आया है तो इन शॉर्ट में हम इनको भी बता देते हैं कि इनके कुंडली में क्या है। तो थोड़ा अगली कुंडली जो है वो बिपिन पटेल जी के है। उन्होंने गुजरात से, इन्होंने पाटना गुजरात, ओके, यहाँ से इन्होंने मतलब डेट ऑफ बर्थ भी दिया हुआ है और प्लेस भी दिया हुआ है, टाइमिंग भी दिया है, ठीक है। इन्होंने डेट दिया है वो 25/1/1965, टाइमिंग सुबह 7 बजे का, और पाटन गुजरात से ये जो है बर्थ प्लेस इन्होंने दिया है। कर्जा बहुत हो गया है, बिजनेस नहीं चल रहा है, बहुत परेशान हूँ गुरुजी, बात सुनना, धन्यवाद। अच्छा ठीक है, ये आगे यहाँ पे मतलब इन शॉर्ट में इन्होंने लिखा है कि इनका बिजनेस चल रहा नहीं है और ये कर्जा वगैरह इनके ऊपर ज़्यादा हो चुका है। तो उसका रीज़न देखेंगे और उसके लिए उपाय हम बता देते हैं। बिपिन पटेल जी, आपकी जो डिटेल आपने दी है उसके आधार पर जो कुंडली बन रही है वो बन रही है मकर लग्न की, और मकर लग्न के जो स्वामी है वो शनि है, यानी आपका जो लग्न ही है वो मकर लग्न है, यानी शनि का लग्न है। और शनि जो है वो मंद ग्रह है, जो भी है रिजल्ट लेना है तो आहिस्ता रहेंगे, विलंब करेंगे, हर चीज़ में मेहनत बहुत करवाएंगे, फल कम देंगे, देंगे जरूर, ये चीज़ ये पहला तो दर्शाता है। तो आपकी जो ये है लग्नेश है वो शनि है। और एक यहाँ पे अच्छी चीज़ है, शनि जो है वो आगे के स्थान में जा चुके जो कि धन स्थान है, और वहाँ पे उनकी ही राशि है जो कि है कुंभ राशि। तो आपको धन कमाएंगे जरूर, लेकिन थोड़ा विलंब लगता है इस चीज़ में, तब तक आपको थोड़े जो खर्चे वगैरह है ज़्यादा होते हैं। एक चीज़ है, यानी आपका लग्नेश अच्छे पोजीशन में है फिर भी आपको ये तकलीफ क्यों है वो भी हम देखते हैं। आपके लग्न स्थान में रवि विराजमान है जो कि अष्टमेश है, तो अष्टमेश बन के रवि विराजमान होना तो थोड़ा बहुत संघर्षमय ये कुंडली बन जाता है। हर एक चीज़ जो है आपको संघर्ष करके ही मिल जाती है, और क्योंकि रवि जो है वो एक मेन प्लैनेट माने जाएंगे नवग्रहों में, जो कि खुद राजा भी है, तो अष्टमेश होके लग्न में विराजमान होते हैं तो थोड़ा बहुत ये जो अवयोग जैसा बन जाता है। ये एक बात हो गई। दूसरा, शुक्र और बुध आपका जो है वो व्यय स्थान में जा चुके, वहां पे जाके लक्ष्मी नारायण योग बना रहे। ये लक्ष्मी नारायण योग है वो अगर कोई अच्छी जगह पे होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ये व्यय स्थान में जो कि खर्चा के भाव में हुआ है, तो आपका खर्चा बहुत हो रहा है, इसके लिए आपको कर्जा बढ़ रहा है। अब आपका खर्चे कब कम होंगे, जब आपका इनकम अच्छा होगा। इनकम के भाव में कौन है, शनि है जो लेट करवाते हैं, और खर्चे के भाव में कौन है, शुक्र और बुध है। तो बुध है वो मल्टीपल खर्चा करवाते हैं, यानी एक से ज्यादा खर्चा करवाते हैं। शुक्र क्या है कि अनाप शनाप खर्चा करवाते हैं, लग्जरी लाइफ में खर्चा करेंगे, एक्स्ट्रा चीजों में खर्चा करेंगे, फास्टली करेंगे। उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, धन स्थान में शनि है जो कि स्लोली धन देता है, तो खर्चा बढ़ते जा रहा है। इस तरह से आपका कर्जा बढ़ते जा रहा है और धन वो कम आने की वजह से वो खर्चा ज्यादा बढ़ते जा रहा है। तो ये चीज आपके कुंडली में दर्शाती है। दूसरा, केतु जो है वो लाभ स्थान में है जो कि लाभ में चढ़ उतार दिखाएगा। केतु जहां पे भी बैठा रहता है वो चीज एक फिक्स नहीं रहता है, लाभ कभी देगा कभी नहीं देगा, कभी देगा कभी ज्यादा देगा कभी कम देगा, एक चीज पे वो ठीक नहीं रहता है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज और भी अच्छी है आपकी कुंडली में, आपके कुंडली में सुख स्थान में गुरु है,
जो कि अच्छा माना जाएगा, लेकिन गुरु जिस स्थान पे बैठते हैं उस स्थान की वो हानि करते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है, सुख स्थान में बैठे होने की वजह से बिजनेस से आपको सुख नहीं मिल रहा है, लेकिन गुरु जहाँ पे देखते हैं वो स्थान की वो वृद्धि करते हैं। तो अभी वो उनकी जो दृष्टि है जिसमें अमृत होता है वो कहाँ कहाँ पे आती है, एक तो अष्टम स्थान में आती है, तो उससे आयु के लिए कारक माने जाएंगे, अच्छे रहेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे हर बड़े चीज से तकलीफ देने के लिए, ये उसको आप में आपको ये प्रोटेक्ट करेंगे। जॉब यानी कर्म स्थान पे तो आपका बिजनेस भले कर जाए फिर भी आप चला रहे, तो मतलब टिका के रखते, पकड़ के रखते हो। वहां पे एक चीज और एक है कि वहां पे चंद्रमा विराजमान है कर्म स्थान में, और गुरु जो है वो सुख स्थान में विराजमान है। आपस में एक दूसरे का दृष्टि संबंध होने की वजह से ये गजकेसरी योग भी बना देता है, लेकिन ये थोड़ा बहुत कारगर कम काम कर रहा है, क्योंकि जो चंद्रमा जो है वो पाप कर्तरी योग में यहाँ पे पाया जा सकता है, क्योंकि चंद्रमा कर्म स्थान में है, उनके लेफ्ट और राइट साइड में पापी ग्रह विराजमान है, जो कि लाभ स्थान में केतु और भाग्य स्थान में मंगल। तो ये मंगल और केतु वैसे भी एक दूसरे के दुश्मन ग्रह है, शत्रु ग्रह है एक दूसरे से, और वो दो दुश्मन के बीच में चंद्रमा फंसे तो चंद्रमा को टेंशन, डिप्रेशन और तकलीफें होना तो बनता ही है, और उसके वजह से ये गजकेसरी योग जो है वो ज़्यादा काम नहीं करता है। हमने एक एपिसोड बनाया था माधुरी दीक्षित के बारे में, जिनका कुंडली में गजकेसरी योग है, तो वो गजकेसरी योग की वजह से वो कहाँ पहुंचे, और आपका गजकेसरी योग इतना स्ट्रांग नहीं, उनका तो गुरु और चंद्रमा साथ में है, कर्मस्थान में है, और काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी है, लेकिन आपका जो दृष्टि संबंध से बन रहा है तो थोड़ा बहुत वो अच्छा इफेक्ट देता है, लेकिन उतना नहीं। कुछ उपाय करेंगे तो जिससे थोड़ा बहुत आपको फर्क भी मिलते जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि मंगल जो है उसकी अंतर्दशा चंद्रमा के बाद आने वाली है, वो भी थोड़ी ठीक ठाक रहेगी, क्योंकि बुध जो है वो व्यय स्थान में जा चुके हैं, जिस स्थान में, क्योंकि मेन तो आपका भाग्येश जो है, भाग्येश मतलब कौन, भाग्य का कारक। आपको कुंडली कितने भी डैमेज हो, अगर आपका भाग्येश मजबूत पोजीशन में, अच्छी पोजीशन में, स्ट्रांग है, तो आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। आप जो है हर एक मुसीबत से इजीली निकल के आ जाएंगे, क्योंकि दैव की साथ यानी भगवान की साथ भी उन ऐसे लोगों को जल्दी मिल जाते हैं। लेकिन अगर भाग्य ही कमजोर है, भाग्येश ही कमजोर है, तो आपको थोड़ा ये सब चीज में तकलीफें ज्यादा हो जाती है। तो आपके भाग्य के जो कारक है वो है बुध है, जो कि व्यय स्थान में जा चुके हैं। हालांकि व्यय स्थान में जाके वो लक्ष्मी नारायण योग बना रहे, तो अभी ये लक्ष्मी नारायण योग बना किधर है, व्यय स्थान में। लक्ष्मी नारायण का योग से क्या होता है, पैसा आता है, बहुत सारा धन आप कमाते, लेकिन वो व्यय स्थान में जा चुका है, तो ज्यादा कमाने के लिए आप ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो पैसा जल्दी आता नहीं, तो खर्चा आप ज्यादा कर रहे हैं, वो बुध और शुक्र के वजह से, जो कि व्यय स्थान में खर्चे के भाव में, और आपको इनकम कम आ रही है, क्योंकि शनि है इनकम के स्थान में और स्वामी भी, तो होता क्या है, शनि खुद बंधक रहे, आहिस्ता आहिस्ता काम करवाते हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट है फास्ट हो रही है, उससे आपका कर्जा बढ़ रहा है, इनकम आपको स्लोली आ रही है, या फिर कम आ रही है, या नहीं आ रही। अभी नहीं आ रही क्यों, क्योंकि केतु लाभ नहीं दे रहा है बिजनेस करवा के। व्यापार आपका पाप कर्तरी योग में ग्रसित है, तो इसके वजह से आप जो है परेशानी में है, हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं। मंगल के बाद आपको जो राहु की अंतर्दशा आएगी वो भी ठीक ठाक रहेगी, ऐसा नहीं, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते आपको जो है प्रॉब्लम था सब आहिस्ते आहिस्ते आप प्रॉब्लम में से निकल के आ जाएंगे। हिम्मत आपको रखनी है। फिलहाल आपको जो है वो वैसे भी ढैया चालू है शनि की, तो इसमें और भी तकलीफें वाले काम होते हैं, और ये ढैया आपको अभी खत्म होगी 1 साल में, तब तक आपको वैसे भी ये जो सिचुएशन अभी चल रहा है कोविड की, तो थोड़े थोड़े ठीक होने के लिए 1 साल 2 साल वैसे लगते जाएंगे, वैसे वैसे आपके प्रॉब्लम भी सॉल्व होते जाएंगे। उसके लिए तब तक आपको उपाय भी करना है और काम करते रहना है शांति से और संभाल के। ज़्यादा खर्चा आप मत लीजिए फिलहाल, क्योंकि उससे आपको और तकलीफ बढ़ सकती है। तो यहाँ पे आपको कुछ हम रत्न भी सजेस्ट करते हैं, जो कि है आप शुक्र का और बुध का, ये जो अगर आप रत्न धारण करते हैं तो कुछ हद तक आपको फायदे हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो पंचम स्थान के स्वामी है और कर्म स्थान के स्वामी, तो उससे क्या होगा, कर्म स्थान और पंचम स्थान जो अचानक आपको नुकसान होता है, तो अचानक नुकसान वगैरह स्टॉप होएगा, तो आपको थोड़ा थोड़ा नुकसान या थोड़ा थोड़ा खर्चा तो होता ही रहेगा, तो पैसा भी आपको थोड़ा थोड़ा आते रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ते जाएगा मेहनत से। तो मेहनत करवाएंगे तो ही शनि आपको लाभ दिलाएंगे, क्योंकि शनि धनेश है और धनस्थान में विराजमान है, और वो मेहनत करने के बाद ही रिजल्ट अच्छा लेते हैं, लेकिन मेहनत करवा दे। तो आपको जो है शुक्र का जिरकॉन
और बुध के लिए पन्ना, बुध के लिए पन्ना इसके लिए क्योंकि बुध आपके भाग्येश है, तो भाग्य की आपको साथ मिल जाएगी। दूसरा शनि, सॉरी, षष्ठ भाव के भी स्वामी है बुध, और वो व्यय स्थान में जा चुके हैं। तो ये दो पहनने से आपको जो शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, वो जो कि निगेटिव इफेक्ट कर रहा है, वो आपको कुछ हद तक पॉजिटिव इफेक्ट देना शुरू कर देगा। और बुध भाग्येश होने की वजह से भाग्य की आपको साथ मिलना शुरू होगा। तो बुध का पन्ना और शुक्र का जीरकन ये आप धारण करिए, आपको लाभ मिलते जाएंगे। उसके साथ आपको कुछ मंत्र बोलने हैं जो रोजाना बोलने हैं, लाइफ टाइम बोलने हैं। वो मंत्र है, शनि का मंत्र है नीलांजन समावासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। उसके बाद आपको शुक्र का मंत्र बोलना है, हिमकुंदम मृणालभम दैत्यानम परम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणाम्यहम्। उसके बाद बुध का मंत्र बोलना है, प्रियम गुकलिका क्षामम रूपेण प्रतिमम बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणाम्यहम्। मंगल का मंत्र बोलना है, धरणी गर्भ संभुतम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्ति अस्तम च मंगलम प्रणाम्यहम्। उसके बाद रवि को आप अर्घ्य दीजिए, जल अर्पण करिए, तो उससे क्या होगा, रवि जो है वो थोड़े अच्छे कंडीशन में बली हो जाएंगे। चंद्रमा को, पौर्णिमा को आपको अर्घ्य देना है, सुबह उठ के रवि को रोजाना अर्घ्य देना है। और चंद्रमा के लिए आप सोमवार को भोलेनाथ के मंदिर में जाके बिल्व पत्र और दूध से उनको अभिषेक करवा सकते हैं, सोमवार से सोमवार, या 16 सोमवार कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। उसके साथ केतु का मंत्र है, केतु लाभेश है और सॉरी लाभ स्थान में विराजमान है और केतु की दशा चल रही है, इसके लिए केतु का मंत्र भी बोलना जरूरी है। तो केतु का मंत्र है, पालासकुश संकाशम तारका ग्रमस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतु प्रणामाम्यहम्। ये मंत्र आपको जो मैंने बताया है, नवग्रह का एक छोटा सा बुक आएगा, 20-25 रुपए का ही आता है। कोई भी जो पूजा का सामान वगैरह रखते हैं उनके शॉप में आसानी से मिल जाएगा, ढूंढिए, तो ढूंढने से खुदा भी मिलता है, वो भी मिल जाएगा। तो वहाँ पे वो बुक में देख के आपको ये मंत्र बोलने हैं जो कि आपको मैंने सूचित किए है। वो मंत्र मैंने आपको बताया वो कौन से, शुक्र का, बुध का, शनि का, केतु का, मंगल का और रवि के लिए आपको मैंने अर्घ्य बोला, और चंद्रमा का। तो इतना आप करिए तो आपके लाइफ में कुछ हद तक फायदे मिलना आपको शुरू होएगा आहिस्ता आहिस्ता। आप शुरू करेंगे आज, कल से आप सोचेंगे मेरे को फायदा होना शुरू होएगा नहीं। आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा, 2-3 महीने के बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू होंगे, आपको खुद इसका असर दिखने शुरू होएगा। लेकिन उसके लिए रोजाना आपको मंत्र ये जाप करना है। ये दिन में बोलिए, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले कोई एक टाइम फिक्स करिए। देख के बोलिए, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण अच्छा होना चाहिए, शुरू में नहीं होगा, देख के करेंगे अच्छा होने शुरू होगा। तो आप अच्छी तरह से बोलिए, जैसा मैंने आपको बताया। यूट्यूब में देख के सीख सकते हैं, मेरा वीडियो देख के भी आप थोड़ा बहुत जान सकते हैं मंत्र किस तरह से बोले जाते हैं। अगर यूट्यूब में स्लोली जैसे चाल में बताए, मतलब एकदम रिदम में, तो वो इस हिसाब से बोलेंगे तो एक मंत्र को आधा घंटा लगेगा। मैं जो हिसाब से आपको ने बताया वो हिसाब से भी थोड़ा कम स्पीड में बोल सकते हैं। मैं तो फास्ट में इसके लिए बोल रहा हूँ ताकि काफ़ी सारे कुंडली अध्ययन मेरे को करने पड़े, और इसके लिए मुझे थोड़ा सा फास्ट बोलना भी पड़ता है। तो ये आप उपाय करिए, आपको फर्क आ जाएगा आपके लाइफ में। जतिन कुमार है, इनकी हम कुंडली आगे की देखते हैं। लेकिन जतिन कुमार, महेश कुमार सैनी, डेट ऑफ बर्थ भरतपुर राजस्थान। सर आपने एक गड़बड़ किया है, सब आपने डिटेल वगैरह डाला, आपकी समस्या नहीं बताई, तो आपकी हम कुंडली नहीं देते हैं, ले सकते हैं। तो जतिन कुमार जी, आपकी कुंडली हम नहीं ले पा रहे क्योंकि आपने डिटेल ही दिया नहीं है, प्रॉब्लम क्या है वो दिया नहीं। दूसरा उसके बाद है विराट रस्तोगी, इन्होंने भी सेम काम किया है, डेट ऑफ बर्थ दिया, टाइमिंग दिया, प्लेस भी दिया है, समस्या नहीं दी तो हम उसके बारे में नहीं बात कर सकते, क्योंकि पूरी कुंडली के अध्ययन के लिए बहुत सारा और समय लगेगा, जो कि नहीं पॉसिबल है, क्योंकि बाकी लोगों की कुंडली भी अध्ययन करना बहुत जरूरी है। मीरा राइटर जी है, जिन्होंने मेरा जन्म स्थान, मतलब कमेंट्स ही डायरेक्ट पढ़ते हैं। मेरा जन्म स्थान पवनी महाराष्ट्र से, तुला लग्न है, वृश्चिक राशि है, 2 बेटे हैं, क्या बुढ़ापे में बेटे साथ देंगे? अगर हाँ तो कौन सा बेटा देगा, छोटा या बड़ा, या दोनों या दोनों या नहीं? देखिए मीरा जी, आपने जो लिखा है वो ठीक है, आपको जो प्रॉब्लम है इसके वजह से ही आपने लिखा रहेगा। लेकिन अभी आपके जो 2 बेटे हैं, तो दोनों का कुंडली का डिटेल नहीं होने की वजह से इतना हम नहीं बता सकते। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको पहला तकलीफ ऐसा क्यों आ रहा है और ऐसा क्वेश्चन क्यों करना पड़ रहा है। तो अगर ये आपके कुंडली में भी ऐसे योग बने रहेंगे, दुर्योग, तो ही आपको प्रॉब्लम
फेस करना पड़ेगा। आपने जो डिटेल दिया है वो 5/7/1952 के हैं, आप काफ़ी बड़े हैं, बुजुर्ग है, तो आपको तो मेरा प्रणाम। मैं कोशिश करूंगा आपकी कुंडली का अध्ययन करने के लिए। तो समय जो दिया है वो भगवान, आपने मीना जी, ये जो टाइमिंग है वो पीएम या एएम ऐसा लिखा नहीं है। अभी अगर हम रात की समझते हैं तो कल कुंडली अलग बनेगी, दोपहर की समझते हैं तो कुंडली अलग बनेगी। तो आपको पहला तो मेरे को टाइम रात का या दिन का ये बताना होगा। एएम पीएम मेंशन नहीं, ये मैं यहाँ पे नोट करके रखता हूँ ताकि हम आपकी जन्म कुंडली अध्ययन कर सकते हैं। तो वरना ये गलत हो सकती है, तो उतना गलत बात करने के लिए जो है तकलीफ लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फायदे का भी नहीं है। उसके बाद भूपेश वाजपेयी करके इन्होंने भी कुंडली दी है, लेकिन इनकी भी कुंडली हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इन्होंने समस्या अगर नहीं बताते और समस्या एक या दो ही बताई, पूरी कुंडली की अगर विश्लेषण करना है तो वैसे भी हम फ्री कुंडली अध्ययन ही टाइटल है तो फ्री में ही करते हैं, लेकिन इतना वक्त देंगे तो बाकी लोगों के बहुत लोग रह जाएंगे। तो समस्या जो ज्यादा जरूरी है वही पूछिए। आगे की जो कुंडली बन के आ रही है वो है हरीश चंद्र सिंह, इन्होंने भेजे अपने लड़के की कुंडली, जो कि और उन्होंने समस्या बताई है कि इनका जो छोटा लड़का है, ये जो रोहित नेगी, जिनका इन्होंने डिटेल दिया हुआ है, डिटेल वापस एक बार देखते हैं। 25 जनवरी 1986 और टाइमिंग है 8:40 का सुबह का लिखा है। तो इस आधार पर जो कुंडली बन रही है वो हम देखेंगे जरूर, लेकिन इन्होंने प्रॉब्लम बताई कि उनका जो छोटा लड़का है, ये जो रोहित नेगी, उनको ना तो ठीक से जॉब लग रही है, ना तो उनकी शादी हो पा रही है। ये क्यों हो रहा है ये कुंडली में हम देखते हैं। तो इनकी जो कुंडली जो डिटेल दिया उस आधार पर इनकी जो कुंडली बन रही है, जो डिटेल उन्होंने दिया है उस आधार पर वो बन रही है कुंभ लग्न की। और कुंभ लग्न के स्वामी जो है वो शनि है, वो व्ययेश भी है, लग्नेश भी है, और वो दशम स्थान में जा चुके हैं, और वो भी मंगल के साथ है, मंगल के राशि में। तो कुछ हद तक वो कमजोर हो चुके हैं, और मंगल के साथ रहने की वजह से कमजोर हो चुके हैं, और मंगल की राशि में ही है तो वो कुछ हद तक और कमजोर हो चुके हैं, क्योंकि मंगल और शनि वैसे भी दुश्मन है। तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह के टाइप के जॉब दिखाते हैं, लेकिन अगर ये इस तरह का इनका जॉब नहीं रहेगा तो ये जो है शनि जो है वैसे भी विलम्ब करेंगे हर चीज़ में, फ़ायदा करने में, जॉब से लेके या सैलरी में बोलो या जो भी इनकम है उसमें डिले करेंगे हर चीज़ में। तो उससे आपको ऐसा लगेगा कि आपका जॉब अच्छा नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही सब जगह पे आपको जो है चीज़ है उसको मिलेगा। केतु भाग्य स्थान में होने की वजह से केतु भाग्य में चढ़ उतार दिखाएगा, तो आपको कभी लगेगा अच्छी जॉब मिली है, कभी लगेगा ये अच्छी नहीं है, दूसरी है। तो दूसरी पहली छोड़ने के बाद दूसरी जो है वो अच्छी नहीं मिलती, दूसरी मिलती है तभी आपको लगता है कि पहली अच्छी थी, ऐसा हो सकता है। क्योंकि वैसे भी आपका केतु भाग्य में है तो एक जगह पे टिकने नहीं देता है। मंगल और शनि कर्म स्थान में होने की वजह से, वो एक ही जगह पे होने की वजह से वैसे भी मंगल को बल नहीं है। हालांकि मंगल रोचक नाम का योग भी बना रहा है जो पंच महापुरुष योगों में से है, लेकिन शनि साथ में होने की वजह से ये थोड़ा आलसीपना, या फिर बोल सकते हैं कि वैसे भी एक दूसरे के दुश्मन है शनि मंगल, तो वो जो मंगल का रोचक योग है उसको उतनी सहायता नहीं देंगे उसको अच्छा रिजल्ट देने के लिए। तो ये एक चीज़ है। दूसरा, उनकी शादी क्यों नहीं हो रही है वो भी देखते हैं। सप्तम स्थान में जो है उनकी राशि जो आती है वो आती है रवि की सिंह राशि। तो सिंह राशि और जिसके जो स्वामी होते हैं वो होते रवि, जो कि विराजमान है व्यय स्थान में, व्यय स्थान में जा चुके हैं, उसके वजह से इनकी शादी नहीं हो रही है टाइम पे, क्योंकि रवि के साथ शुक्र है और बुध है, वो है व्यय स्थान में। और शादी के लिए जो कारक ग्रह है इस कुंडली में वो रवि है, सप्तमेश है, वो व्यय स्थान में जा चुके हैं, यानी विनाश के स्थान में जा चुके, व्यय के स्थान में जा चुके हैं। अच्छा समझिए कि अभी तक आप नई शादी हुई थी, क्योंकि अगर ग्रह दशा खराब होती है तो ऐसे वक्त पे शादी बनी हुई टूटने के चांसेस रहते हैं। तो लेट होती है चलेगा, कुंडली मिलान करके शादी करिए, क्योंकि आपका सप्तम स्थान जो आपके लड़के का वैसे भी डैमेज है। दूसरा, शादी से सुख, वैवाहिक सुख, विवाह होना अलग चीज है, विवाह होगा या नहीं होगा, होगा, चलो विवाह होने के बाद उससे सुख मिलेगा या नहीं होगा ये दूसरी चीज है। तो वो जो है उसके स्वामी बनते हैं बुध, वो भी व्यय स्थान में जा चुके हैं, यानी सप्तम के साथ, रवि के साथ। हालांकि वो दोनों बुधादित्य योग बना रहे हैं, लेकिन वो व्यय स्थान में जाने की वजह से
उनको वैवाहिक सुख भी जल्दी नहीं मिल रहा है और विवाह भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये दोनों के कारक ग्रह जो है इस कुंडली में वो व्यय स्थान में जा चुके हैं। तो चंद्रमा वैसे भी यहाँ पे डैमेज है, क्योंकि वो रोग ऋतु के स्थान पे है, जो कि विवाह स्थान से पहले आता है, जिससे वो विवाह का स्थान का सुख वो छीन लेते। दूसरा, चंद्रमा यहाँ पे कमजोर भी है, क्योंकि वो 0 डिग्री के। तो चंद्रमा को आपको बल देना होगा। उसके साथ आपको कुछ मंत्र हम सजेस्ट करते हैं, और कुछ आपको हम सजेस्ट करते हैं रत्न, जो पहनाएंगे तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। अगर रत्न पॉसिबल नहीं है तो रत्न अगर आपको पॉसिबल नहीं है तो मंत्र जाप शुरू कर सकते हैं। तो आपको रत्न जो है वो हम बताते हैं पहले तो इस कुंडली में कि वो है रवि का मानिक जरूर धारण करने को बोलिए। दूसरा, भाग्येश शुक्र है तो शुक्र का जो है वो जिरकॉन आता है, वो आप पहनने को बोल लीजिए। तो उससे क्या होगा, गुरु जो है उनको बल मिलेगा और शुक्र को बल मिलेगा। उसके साथ चंद्रमा का एक मोती, ये 3 रत्न जो है वो धारण करने को बोलिए आपके लड़के को, जिससे उनको फायदा होने का चांसेस बनता है। दूसरा, अभी यहाँ पे मंत्र जाप जो है वो कौन से ग्रहों के करने वो मैं बताता हूँ आपको। एक तो देखिए, गुरु का मंत्र बोलना है, जो कि है देवानांच ऋषिनांच गुरुम कंचन सन्निभम बुद्धिबुद्धम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि काफी टाइम तक नहीं तो कुंडली अध्ययन चलता ही रहेगा। चंद्रमा का मंत्र बोलना है, दरिशंकर तुषाराभम शिरोधारण संभव नमामि शशिनम सोमम शंभो मुकुट भूषणम। उसके बाद बुध का मंत्र, धर्मी प्रियम गुगलिका क्षामम रूपेण प्रतिमम बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपितम तम बुधम प्रणामम। रवि का मंत्र बोलना है, जो कि अर्घ्य भी देना है सुबह उठ के रवि को, उससे आपको रवि मजबूत होंगे, बली होंगे, तो शादी जल्दी होने का चांसेस बनता है। दूर दराज से आपको रिश्ते आने के चांसेस बनते हैं, कुंडली मिलान करके शादी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो रवि का मंत्र है, रवि को आपको अर्घ्य देना है सुबह उठ के, उस वक्त तो आपको ओम घृणी सूर्याय नमः ये मंत्र जाप करना है। उसके साथ शुक्र का मंत्र बोलना है, हिमकुंड मृणालाभम दैत्यानम परम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमामि। उसके साथ केतु का मंत्र बोलना है, पालासपुष्प संकशम तारका ग्रहमस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतु प्रणामि। ये मंत्र जाप करिए, रोजाना बोलिए, 50 बार हर एक मंत्र बोलना है। 50 बार नहीं मिल रहा टाइम तो 25 बार जरूर बोलिए। नवग्रह का छोटा सा बुक आता है, जो कि इतना सा ही छोटा सा रहता है, बड़ा भी रहेगा चलेगा, उसमें आप देख के बोल सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन उच्चारण अच्छा होना चाहिए, आहिस्ते आहिस्ते बोलिए, रोज बोलिए, अच्छे से बोलिए, तो आपको ये जो कुंडली की नेगेटिविटी निकल जाएगी, आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखना शुरू होगा। शादी के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो मानिक जरूर धारण करें, शुक्र का जिरकॉन जरूर धारण करें, उसके साथ मोती अगर हो सके तो, नहीं तो ये मंत्र जाप भी शुरू करें। रत्न धारण करने के बावजूद भी मंत्र जाप तो आपको करते ही रहने। गुरु के लिए आपको मंत्र बोलना है, देवानांच ऋषिनांच गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिबुद्धम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। तो उससे क्या है, गुरु जो है बली हो जाएंगे। अभी भी फिलहाल योग आपके चालू है, कोशिश करिएगा ये मंत्र वगैरह जो है उपाय योजना शुरू करिएगा, तो आपको थोड़ा बहुत इससे जल्दी शादी के इफेक्ट जो है मतलब मिलना चालू हो जाएगा। जॉब के लिए भी आपके थोड़े कुछ हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो ये आप करिए और देखिए इसका रिजल्ट क्या आपको मिलता है, लेकिन श्रद्धा से कीजिए, अच्छे से करिए, तो आपको फर्क मिल जाएगा। गुरु की अंतर्दशा भी चालू है, तो ये गुरु के मंत्र जप भी शुरू करिए, तो आपका ये जल्दी से जल्दी शादी होने का चांसेस बन जाता है। वो भी सितंबर तक का भी एक योग है, जो योग में फिलहाल तो आपको अप्रैल तक योग चालू है 2022 के, और ये सितंबर में कोशिश और ज़्यादा से कर सकते, यानी ये अक्टूबर अभी हो गया समझो, जुलाई चालू है, अक्टूबर 20 के बाद और सितंबर, यानी समझो 1.25 महीना आपके पास है, जिसमें ज़्यादा चांसेस है शादी होने का। अच्छी तरह से अगर आप ये सब उपाय योजना भी करिए और उसके साथ कुंडली मिलान भी अच्छे से करिए, योग बनते हैं शादी के। और जो बाकी आपका बिजनेस वगैरह जो है नहीं चल रहा है बराबर, वो भी ये रत्न वगैरह धारण करेंगे तो थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा। उसके साथ मंत्र जाप भी करिए, ठीक हो जाएगा। कुछ हद तक उनको जो है संभाल के चलाना है, जॉब पे थोड़ा जो दिमाग है शांत रख के काम करना है, क्योंकि मंगल है राशि में अपने ही, तो वो उच्च के है, ऋषभ नामक योग भी बनाते, लेकिन क्या है कि शनि के साथ विराजमान है, तो अनबन वगैरह बाकी लोगों के साथ बनी रह सकती है। गुस्से के ऊपर काबू रखिए, शांत दिमाग से काम करिए। हालांकि आपकी राशि अच्छी है, लेकिन वो रोग रिपू में चंद्रमा जाने की वजह से थोड़ा सा तकलीफ वाला काम बनता है, तो शांति से काम करिए, सब कुछ काम आपका हो जाएगा।